हेलो, वेलकम ज़रूर सुमाइनम यूट्यूब канал। तो स्वागत है आप लोगों का आज मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे अक्यूज़ेटिव केस। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जर्मन लैंग्वेज में 4 केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनिटिव। तो नॉमिनेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको नॉमिनेटिव की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम देखने वाले हैं अक्यूज़ेटिव केस। तो आखिर अक्यूज़ेटिव होता क्या है? अगर हम उसको एक शब्द में बोलना चाहें तो अक्यूज़ेटिव क्या होता है? अक्यूज़ेटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ein direktes Objekt। और नॉमिनेटिव क्या था? नॉमिनेटिव था सब्जेक्ट और अक्यूज़ेटिव होता है ऑब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा के इसको स्पेसिफाई इसलिए करा है क्योंकि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डाटिव होता है। इस वजह से मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ा कि अक्यूज़ेटिव का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं 2 सेंटेंसेस और उसके मदद से उसके थ्रू हम देखेंगे अक्यूज़ेटिव होता क्या है। तो पहला सेंटेंस है हमारा Ich habe den Kuli। ये कूली का मतलब पेन होता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देख रखी हैं तो आपको पता होगा। और कूली का आर्टिकल होता है दिया। तो अब कूली को हम अक्यूज़ेटिव में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा देन। इसलिए इस सेंटेंस में देन लगा हुआ है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है इश, क्योंकि ये सेंटेंस इश के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई हैव द पेन, मेरे पास कलम है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये इश इसका सब्जेक्ट हो गया। इश क्या है इसमें? नॉमिनेटिव। अब सब्जेक्ट के साथ जो डायरेक्ट टच में है वो होगा अक्यूज़ेटिव। यहाँ डायरेक्ट टच में है कूली, तो इस सेंटेंस में देन कूली हो गया अक्यूज़ेटिव। आपको ये इसके आर्टिकल से भी पता लग रहा होगा। और अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है हमारा Er kauft eine Tasche। He buys a bag or a purse। वह एक पर्स या फिर एक बस्ता खरीदता है। तो इसमें एया है सब्जेक्ट, एया है नॉमिनेटिव। अब एया के डायरेक्ट टच में यहां पर क्या है? eine Tasche। तो eine Tasche इसमें हो गया अक्यूज़ेटिव, जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो den Kuli और eine Tasche से हमको पता लग गया कि ये दोनों चीजें अक्यूज़ेटिव हैं इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस भी अब अक्यूज़ेटिव बनता है। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि ये एक अक्यूज़ेटिव सेंटेंस है। तो ये थी अक्यूज़ेटिव की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अक्यूज़ेटिव के आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको पहले वाली नॉमिनेटिव की वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक होता है बेस्टिम्ड आर्टिकल और दूसरा होता है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। लेकिन आज के वीडियो में हम नेगेटिव आर्टिकल भी सीखेंगे। तो अब हम आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स में सबसे पहला है हमारे पास बेस्टिम्ड आर्टिकल, जिसका मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं अक्यूज़ेटिव में? डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं देन मास्कुलिन के लिए, दी फेमिनिन के लिए, दास नॉइट्रुम के लिए और दी प्लूरल के लिए। नॉमिनेटिव के केस में ये था देया दी दास दी, लेकिन यहाँ है देन दी दास दी। नॉमिनेटिव में इन सभी आर्टिकल्स का मतलब होता था दा, और अक्यूज़ेटिव में भी इन सभी आर्टिकल्स का मतलब होता है THE दा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और यूज करते हैं इन आर्टिकल्स को। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला सेंटेंस है हमारा Ich esse den Kuchen। कुखन का मतलब होता है केक और केक का आर्टिकल होता है देया। देया मास्कुलिन होता है। तो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आ गया जो कि है इश। तो इश के बाद अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो देया कुखन बन जाएगा यहाँ देन कुखन। आई एम ईटिंग द केक, मैं केक खाता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एया हाट दी लैंप। अब नॉमिनेटिव हो या अक्यूज़ेटिव, फेमिनिन दी ही रहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है एया, तो दी लैंप क्या हुआ? अक्यूज़ेटिव। तो ये एक अक्यूज़ेटिव सेंटेंस है। ही हैज द लैंप, उसके पास लैंप है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जी लीस्ट das Buch। शी इज रीडिंग द बुक। यहाँ पे जो लीस्ट वर्ब यूज हुई है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है लेजन वर्ब की। लेजन का मतलब होता है टू रीड। वह किताब पढ़ रही है
या फिर वह किताब पढ़ती है। तो इस सेंटेंस में जी था सब्जेक्ट और das बुक था ऑब्जेक्ट, और ये das बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली टच में है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जी haben die Autos, they have the cars, उनके पास गाड़ियां हैं। तो इस सेंटेंस में उनके हो गया सब्जेक्ट और गाड़ियां हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी एक्यूजेटिव बन गया। तो ये थे डेफिनेट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। तो अब एक्यूजेटिव में इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? अनबेस्टिम्ड आर्टिकल होता है एक्यूजेटिव में पहला einen, जो कि होता है मास्कुलिन के लिए। दूसरा होता है eine, जो कि होता है फेमिनिन के लिए। तीसरा होता है ein, जो कि होता है नॉइट्रुम के लिए। और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल में प्लूरल कैटेगरी नहीं होती, ना ही नॉमिनेटिव में होती है, ना ही एक्यूजेटिव में होती है। तो इसमें भी केवल मास्कुलिन आर्टिकल ही चेंज है, बाकी फेमिनिन और नॉइट्रुम का आर्टिकल तो नॉमिनेटिव जैसा ही है। और यहाँ इन आर्टिकल्स का मतलब बनेगा इंग्लिश में ए या फिर एन, जो कि नॉमिनेटिव वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वही मतलब यहाँ भी बन रहा है। वहाँ आइन आइना आइन था, यहाँ पर आइनन आइना आइन है। तो अब हम करते हैं इन आर्टिकल्स को यूज। तो पहला एग्जांपल है हमारा Er hat einen Bruder, he has a brother, उसका एक भाई है। तो ब्रूडर का आर्टिकल होता है देया। तो अगर हम इसको एक्यूजेटिव में यूज करेंगे तो ये देन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको अनबेस्टिम्ड आर्टिकल लगाना था क्योंकि ये अनबेस्टिम्ड आर्टिकल का एग्जांपल है, तो फिर ये बन जाएगा einen। और अगर हम यहाँ पर einen की जगह ein लगा देते हैं नॉमिनेटिव वाला, तो ये सेंटेंस हो जाता है गलत। तो ये आर्टिकल्स आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे। कोई भी ये आर्टिकल्स एकदम से जल्दी नहीं सीख जाता, तो धीरे धीरे ही आप आर्टिकल्स सीख पाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है जी kauft eine Tasche, she is buying a bag, या फिर she buys a bag। अब यहाँ पर है Tasche, जिसका आर्टिकल होता है दी। तो दी का अनबेस्टिम्ड आर्टिकल होगा eine, इस वजह से यहाँ पर eine यूज हुआ। इस सेंटेंस में शी जो है वो सब्जेक्ट है और उसके साथ डायरेक्ट टच में है eine Tasche, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस एक्यूजेटिव बनता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे, जो कि है Ich brauche ein Glas, I need a glass, मुझे एक ग्लास चाहिए। ब्राउख यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है ब्राउखन वर्ब की। ब्राउखन वर्ब का मतलब होता है टू नीड। तो ये सेंटेंस भी एक्यूजेटिव है। एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में केवल मास्कुलिन आर्टिकल्स का फर्क है, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स, बेस्टिम्ड और अनबेस्टिम्ड। अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जिसको मैंने नॉमिनेटिव में तो सेपरेटली एक्सप्लेन करा है, लेकिन मैंने एक्यूजेटिव में इसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तो जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में केवल मास्कुलिन आर्टिकल का फर्क है। मास्कुलिन आर्टिकल चेंज होता है, बाकी के सभी आर्टिकल्स सेम टू सेम है। तो ये चीज़ नेगेटिव आर्टिकल वाली कैटेगरी पे भी अप्लाई होती है। तो इसमें नेगेटिव आर्टिकल में मास्कुलिन आर्टिकल चेंज हो जाएगा और यहाँ बनेगा काइनन। तो नेगेटिव आर्टिकल में मास्कुलिन के लिए नेगेटिव आर्टिकल बन जाएगा काइनन, फेमिनिन के लिए आ जाएगा काइना, नॉइट्रुम के लिए काइन और प्लूरल के लिए काइना। और इन सभी आर्टिकल्स का मतलब इंग्लिश में होता है नॉट या फिर नॉट अ। तो आप ये आर्टिकल्स साथ साथ नोट करते चलो ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आए। मैंने भी यही अप्रोच फॉलो करी है, इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हम यूज करते हैं इन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा Ich habe keinen Hund, I don't have a dog। तो यहाँ जो हुंड है उसका मतलब होता है डॉग और हुंड का आर्टिकल होता है देया। हुंड मास्कुलिन है तो इसलिए यहाँ पर काइनन लगा। अदरवाइज अगर कोई फेमिनिन या फिर कोई प्लूरल नाउन होता यहाँ पर तो यहाँ पर काइनन नहीं लगता।
और इसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास एक कुत्ता नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट था इश और ऑब्जेक्ट था डॉग, जो कि रियल लाइफ में तो डायरेक्टली टच में नहीं है सब्जेक्ट के, लेकिन इस सेंटेंस में वो डायरेक्टली टच में है। तो ये सेंटेंस भी एक्यूजेटिव बन जाता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि है सी इस्ट काइने टमाटर, शी डजंट ईट टोमेटो, वह टमाटर नहीं खाती। टमाटर का आर्टिकल होता है दी, टमाटर फेमिनिन है जर्मन लैंग्वेज में, तो इसलिए यहाँ पर फेमिनिन कैटेगरी का नेगेटिव आर्टिकल यूज हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है जी ट्रिंकन काइन बियर, दे डोंट ड्रिंक बियर, वे बियर नहीं पीते। तो इस सेंटेंस में वे तो सब्जेक्ट हैं और बियर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब लास्ट एग्जांपल है हमारा एया हट काइन आउटोज। तो अब हमने हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट टेंस सीख लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया पास्ट फॉर्म में, जो कि है हट। अगर आप लोगों ने अभी तक हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट फॉर्म की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। तो इसकी ट्रांसलेशन हुई ही डिडंट हैव कार्स। इसका हिंदी मतलब होगा उसके पास गाड़ियां नहीं थी। तो मैंने यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में गाड़ियां यूज करके आपको बता दिया कि ये सेंटेंस प्लूरल का एग्जाम्पल है। तो इसमें आउटोस जो है वो है ऑब्जेक्ट और इसलिए ये सेंटेंस एक्यूजेटिव बनता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो सिखाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा देख सकते हो, उससे मेरे को लगता है कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के आर्टिकल्स आमने सामने लिख के दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि एक्यूजेटिव में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल मास्कुलिन आर्टिकल ही चेंज हो रहा है और बाकी सब वैसे का वैसे ही है। तो एक्यूजेटिव इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो अब मैं चलता हूँ और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, danke schön, bis zum nächsten Mal।